मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ साजिश रचने वाले अविमुक्तेश्वरानंद पर कसा शिकंजा। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को मांग मेला प्राधिकरण ने भेजा नोटिस। कैसे बन गए शंकराचार्य, 24 घंटे में दे जवाब। अखिलेश यादव ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से की फोन पर बात। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को यह जवाब देना होगा कि आखिर उन्होंने शंकराचार्य की उपाधि हासिल कैसे की है। दरअसल आपको बता दें कि यह जवाब उन्हें 24 घंटे के भीतर भेजना होगा। यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मांग मेला प्राधिकरण ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को एक नोटिस थमाया है और इसी के साथ साथ यह सवाल पूछा कि आखिर अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शंकराचार्य कैसे बन गए, शंकराचार्य की उपाधि का इस्तेमाल वो कैसे कर रहे हैं। और इसी के साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए 24 घंटे के भीतर ये जवाब मांगा है। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से फोन पर बातचीत की है और उनका हालचाल जाना है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच में आपको याद दिला दें कि इससे पहले जुलाई 2024 में स्वामी श्री गोविंदानंद सरस्वती महाराज ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें फर्जी बाबा और फर्जी शंकराचार्य भी कहा था। लेकिन अब प्रयागराज की मांग मेला प्राधिकरण की ओर से अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को ये नोटिस थमाया गया और इसी के साथ ही 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा गया है। आपको बता दें कि प्रयागराज में चल रहे मांग मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को संगम नोस पर जाने से रोकने को लेकर के विवाद हो गया है, जिसके बाद स्वामी धरने पर बैठ गए हैं और इस मामले को लेकर के अब सियासत भी गर्मा गई है। इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से फोन पर बातचीत कर उनका हालचाल जाना है। वहीं दूसरी ओर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मांग मेला प्राधिकरण ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस भेज करके जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद उन्होंने अपने नाम के आगे शंकराचार्य क्यों लगाया है। तो बता दें कि मांग मेला प्राधिकरण ने नोटिस में सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन सिविल अपील का उल्लेख करते हुए कहा कि अभी तक इस संदर्भ में कोई आदेश पारित नहीं हुआ है। ऐसे में कोई भी धर्माचार्य ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में पट्टाभिषेकित नहीं हो सकता। इसके बावजूद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मेला क्षेत्र में लगे शिविर के बोर्ड पर अपने नाम के आगे शंकराचार्य अंकित किया है। प्राधिकरण ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को 24 घंटे के भीतर इसमें सुधार करने को कहा है। साथ ही इसका कारण भी बताने को कहा है कि आखिर वो शंकराचार्य की उपाधि का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। आपको याद दिला दें कि ठीक 1 साल पहले यानी कि जुलाई 2024 में स्वामी श्री गोविंदानंद सरस्वती महाराज ने अविमुक्तेश्वरानंद पर गंभीर आरोप लगाए और उन पर तीखा प्रहार भी किया। गोविंदानंद सरस्वती महाराज ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को फर्जी बाबा कहा और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह साफ कहा कि अविमुक्तेश्वरानंद साधु या संत कहलाने के लायक भी नहीं है। शंकराचार्य तो बहुत दूर की बात है। आप भी सुनिए कि ठीक 1 साल पहले क्या कुछ गोविंदानंद सरस्वती महाराज ने अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर के कहा था। धारा भी पढ़ लेता है तो अरे भैया, तो ढीले वाले सुनना है ना। इसका मार्क्स प्रोग्रेस कार्ड, अविमुक्तेश्वरानंद का क्रिमिनल बैकग्राउंड प्रोग्रेस कार्ड। इसमें क्या है कि आदेश प्रार्थी अभियुक्त अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी उर्फ जगतगुरु शंकराचार्य द्वारा प्रस्तुत। देखिए, जगतगुरु शंकराचार्य नाम का कितना बदनाम कर रहे हैं। वहां जाकर भी बोल दे रहे हैं हम जगतगुरु शंकराचार्य हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया, एक तरफ ये चोर वहां जाकर बोल दी कि हम जगतगुरु शंकराचार्य हैं। ये बोल रहे कि आगामी जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 4751/2022 अपराध संख्या 86/15 अंतर्गत धारा लिख लीजिए। इसका पूरा इतिहास कहानी 147, 148, 149, 332, 353, 333, 307 अटेम्प्ट टू मर्डर,
and 395, 397, 435, 436, 247, 43, 188, IPC 7, इतना धाराएं उसके मार्कशीट में अभी ये अंबानी के पास चले गए। अंबानी को अभी अविमुक्तेश्वरानंद को संपूर्ण रूप से बैकअप दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी। लिख लीजिए, आप हमसे पूछे कि क्या प्रमाण है, आपकी सामने रख रहे हैं लेटर, हमें जूम कीजिए, आपके सामने रख रहे हैं लेटर। जब हमारा पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन हो जाता है, ये लोग क्या करेंगे, पार्टी वाले लोगों को बोल लेते थे, आप ऐसे लेटर लिख लीजिए। पार्टी वाले क्या करेंगे, कौन, कांग्रेस पार्टी वाले लोग अविमुक्तेश्वरानंद को लेटर लिख लेता है। ये लेटर लेकर अविमुक्तेश्वरानंद क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे। किसका लेटर है मालूम है आपको, पढ़कर सुनाएंगे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी, प्रियंका गांधी वाड्रा, जनरल सेक्रेटरी। लेटर कब लिखा, 13 सितंबर 2022, रिवर्ड शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी। हु इज राइटिंग दिस, कृपया कांग्रेस वाले सभी लोग सुन लीजिए, प्रियंका वाड्रा आप भी सुन लीजिए। प्रियंका वाड्रा जी को समझा रहे हैं हमें। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही है, सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा दिया था। आप अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य के रूप में संबोधित करते हुए कैसे पत्र लिखा। अभी अविमुक्तेश्वरानंद क्या करेंगे, ये पत्र को सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करेंगे, सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करेंगे कि कांग्रेस पार्टी वाले लोग हमको मान लिया शंकराचार्य। कितना मूर्खता की बात है ये। देश जनता से पूछ रही है, अरे भैया शंकराचार्य को तय करने वाले कांग्रेस लोग तय करेंगे क्या, समझ रहे ना। अभी ये नरेंद्र मोदी के विरोध में खड़े हो गए हैं ना, इसको बैक पुशअप कौन दे रही है, प्रियंका वाड्रा। हिंदू धर्म के खिलाफ जब ये राहुल गांधी स्टेटमेंट देने लगा तो उसके साथ खड़े हो जाएंगे अविमुक्तेश्वरानंद। क्यों, ये कारण है, रिकॉर्ड के साथ पूछ रहे हैं ना। अविमुक्तेश्वरानंद क्या करेंगे, मैं शंकराचार्य हूं, बन गया हूं करके सुप्रीम कोर्ट में जाकर किसका लेटर रख रही हैं, कांग्रेस पार्टी, ऑल इंडिया कांग्रेस लेटर पैड के साथ हैं। प्रियंका वाड्रा दी गया लेटर को सुप्रीम कोर्ट में सबमिट कर रही है। कितना मूर्ख हैं लोग, समझ रहे हैं। पूरा कांग्रेस अविमुक्तेश्वरानंद को एक खिलौना बनाकर खेल खेल रही है। सावधान रह जाइए प्रधानमंत्री जी, अविमुक्तेश्वरानंद के पीछे बहुत लोग काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि मांग मेला में मौनी अमावस्या स्नान पर्व पर संगम में शोभा यात्रा के साथ स्नान करने जा रहे जगत गुरु स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को रोके जाने का विवाद गहरा गया है। स्वयं के अपमान और अपने शिष्यों के साथ पुलिस की अभद्रता से आहत वो मेला प्रशासन के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। मौनी अमावस्या महापर्व के महास्नान पर रविवार को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के डुबकी न लगाने के प्रकरण में सोमवार दोपहर को स्वामी ने मीडिया से बात की तो पुलिस प्रशासन ने उच्चाधिकारियों ने भी अपना पक्ष रखा। बता दें कि मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि उन्हें स्नान करने से नहीं रोका गया, बल्कि यह आग्रह किया गया। आपत्ति तो सिर्फ पहिया लगी पालकी पर थी, जिस पर सवार होकर के संगम नोस तक जाना चाहते थे। उस समय संगम नोस पर स्नानार्थियों को भारी भीड़ थी और पहिया लगी पालकी पर सवार होकर के वो घाट तक जाते तो भगदड़ अथवा कोई भी अनहोनी की घटना हो सकती थी। आप भी सुनिए क्या कुछ सौम्या अग्रवाल की ओर से कहा गया इस पूरे घटनाक्रम पर। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी परंपरा के विपरीत और बिना किसी परमिशन के अपने रथ या पालकी पर सवार होकर के अपने करीब 200 अनुयायियों के साथ यहाँ पर बगैर परमिशन आए थे, जहाँ पे संगम पे बहुत अधिक भीड़ थी। यहाँ पे करोड़ों की भीड़ संगम पे थी और उन्होंने करीब बैरियर तोड़ करके वो आए और करीब उन्होंने 3 घंटे तक हमारा जो है वापसी मार्ग अवरुद्ध किया, जिससे जितनी भी जनसामान्य था उसको बहुत असुविधा हुई और कोई भी जो घटना है वो घट सकती थी। इस पूरे प्रकरण को लेकर के प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर जोगिंदर कुमार का बयान भी आया। क्या कुछ उन्होंने इस प्रकरण पर कहा, सुनिए उनका ये बयान। देखिए, स्वामी जी यहाँ पर सुबह 9 सवा 9 के आसपास पांटून पुल 2 जो कि कल से बंद है बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस, उस पे पुलिस वालों से धक्का मुक्की करी और बैरियर गिराए। बैरियर गिराने के उपरांत जिसके सीसीटीवी फुटेजेज हमारे पास,
उसके बाद वो यहाँ आए और यहाँ पर उन्होंने जो है जब बोला गया कि भाई परंपरा आप के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, तो वापसी मार्ग को इन्होंने रोक दिया और वापसी मार्ग पे ही अपना रथ ओब्लिक पालकी जो उनकी थी अनुयायियों के साथ लगभग 3 घंटे तक इन्होंने वापसी मार्ग को रोक के रखा और अव्यवस्था फैलाई। और इनके अनुयायियों ने और इन्होंने छोटे बच्चों को आगे करके वहां पर जो है अव्यवस्था फैलाने की कोशिश करी। और यहाँ हमने बार बार इनसे रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना करी, निवेदन किया। मैंने खुद ने लगभग आधा घंटा तक इनसे बात करी लाउड होल्डर के माध्यम से कि आप जो है कृपया करके वहां संगम पे उस समय इतनी भीड़ थी और संगम नोज और उसके आसपास जाने, संगम नोज पे ही जाने को जिद कर रहे थे कि हमें संगम नोज पे ही जाना है और 200 अनुयायियों के साथ जाना है, रथ के साथ जाना है, जो परंपरा के विरुद्ध है। और किसी को भी इस परंपरा के विरुद्ध कार्य करने की इजाजत नहीं है। यहाँ हर कोई श्रद्धालु, जो भी श्रद्धालु आ रहा है यहाँ पे, हर श्रद्धालु बराबर है। हमने ये भी उनको कहा कि वहां पर अगर आप लोग 200 लोगों के साथ जाएंगे, रथ से जाएंगे अगर, तो वहां कोई भगदड़ी मच सकती है, कोई स्टैम्पिड हो सकता है, क्योंकि और वहां पर जो है किसी की भी जान भी जा सकती है। ये बार बार इनसे निवेदन किया। महिलाएं छोटे छोटे बच्चों के साथ आई हुई थी। सुबह से कोहरा था, इसलिए भीड़ कोहरे के बाद ज्यादा 8-9 बजे के आसपास पीक था। आज का जो स्नान का पीक था वो 9-10 बजे के आसपास था और उसी पीक के दौरान ये लोग आए और जिद करने लगे कि हम संगम पे ही जाएंगे और रथ लेके ही जाएंगे। तो उनके रथ से और पालकी से 200 लोगों के साथ जाने से कोई भी अव्यवस्था फैल सकती थी। साथ ही हमने किसी को भी अनुमति नहीं दी है, किसी भी संत को, कि भाई आप जो है सामान्य जो नागरिक हैं उस तरह से आप लोग नहाएं यहाँ पर। बिकॉज ऑफ माघ मेले में किसी को भी परंपरा के विरुद्ध कार्य करने के लिए अनुमति नहीं दी गई है और हर कोई व्यक्ति अपना पैदल आकर के अपना नहा के जा रहे हैं। बार बार रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज अपना पैदल जाइए, अभी यहाँ तक आ गए तब भी कोई बात नहीं, आप यहाँ से पैदल जाके अपना स्नान कर लीजिए। लेकिन वो उसके लिए तैयार नहीं हुए और तैयार नहीं होने के कारण उन्होंने जो अपना खुद के जो उनके अनुयायी थे उन लोगों ने अपना जो है साथ अपना वापस अपने आश्रम की तरफ चले गए हैं। तो ये वापसी मार्ग को बार बार अवरुद्ध किया हुआ था, जिसकी वजह से कोई घटना घटित हो सकती थी। बार बार इनसे रिक्वेस्ट किया गया कि आप वापसी मार्ग पे हैं, जैसा आप लोग देख भी रहे थे कि वो वापसी मार्ग था। और रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो लोग माने नहीं और इन लोगों ने हमारे बैरियर को तोड़ा और हमारे पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की भी करी यहाँ पर इसी वापसी मार्ग पर जहाँ ये लोग खड़े थे। क्या पांटून पुल का कोई सीसीटीवी? अब हम लोग इसके लिए सीसीटीवी देख रहे हैं। सीसीटीवी के अनुसार जैसे भी हमें इंसिडेंट्स मिलेंगे, बिकॉज हर चीज सीसीटीवी में कवरेज है। यहाँ लगभग 450 के आसपास सीसीटीवी लगे हुए हैं पूरे माइला क्षेत्र में, हर चीज सीसीटीवी में कवरेज है। तो इसमें कोई किसी का पक्षपात की बात नहीं है, जो सीसीटीवी में है उसी की तरह से कार्रवाई की जाएगी। उनके शिष्यों को डिटेन भी किया सर? कोई शिष्य को डिटेन किया गया है? देखिए, जो उन्होंने पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की करके और बैरियर गिराया है, वो सीसीटीवी देखेंगे और सीसीटीवी देखने के बाद हम डिसाइड करेंगे। सर कुछ शिष्यों को डिटेन भी किया? नहीं, किसी को डिटेन नहीं किया है। हमने सिर्फ उन लोगों को वहां से हटाया है कि वापसी मार्ग से आप हट जाइए ताकि श्रद्धालु अपने वापस जा सके। फर्दर आप लोग इंक्वायरी करेंगे, जिस तरह से आपने कहा कि मिसबिहेव विद द पुलिस पर्सनल? हाँ, दैट विल इंक्वायर इनटू एंड आफ्टर दैट विल टेक एक्शन। इसके अलावा प्रयागराज के डीएम मनीष कुमार वर्मा ने क्या कुछ इस पूरे संदर्भ पर कहा, सुनिए। परंपरा के विपरीत आज संगम पे स्नान करने आए थे और रथ पे अपनी पालकी पे वो बिना अनुमति के आ गए थे और वो ऐसा समय था जबकि संगम पे बहुत ज्यादा भीड़ थी। तो बार बार अनुरोध करने के बाद भी बिना अनुमति के वो यहाँ पे आए और अपनी जिद पे अड़े रहे। ये गलत था और भी कई पहलू संज्ञान में आया है कि वो जब बिना अनुमति पॉन्टून पे आए तो वहाँ पे उनके समर्थकों द्वारा कुछ बैरियर्स भी तोड़े गए और कुछ पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की भी की गई। तो इस पूरे मामले की हम लोग जांच भी कर रहे हैं, लेकिन ये परंपरा के विपरीत जाके इस तरह का कार्य करना ये गलत था और इसी का प्रशासनिक रूप से हम लोगों ने उनके सामने अपनी बात भी रखी, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हुए थे। बाद में अब उनको जो भी समझ में आया हो वो चले गए, लेकिन हम लोग विधिक कार्रवाई करेंगे। अब इसमें हम लोग सारे पहलुओं की जांच करते हुए विधिक कार्रवाई करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि माघ मेला के प्रमुख स्नान पर्व मौनी अमावस्या के अवसर पर रविवार को अपने शिविर से पहिया लगी पालकी से शिष्यों के संग संगम को स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की शोभा यात्रा को पुलिस ने रोक दिया था। इसे लेकर के आक्रोशित शिष्यों ने झड़प की थी। पुलिस ने कुछ शिष्यों को पकड़ लिया था और स्वामी से दुर्व्यवहार व पिटाई का आरोप लगाया गया। पुलिस की कार्यप्रणाली से क्षुब्ध होकर के स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती त्रिवेणी मार्ग स्थित अपने शिविर के गेट के सामने धरने पर बैठ गए थे। वहीं शिष्यों पर बैरिकेडिंग तोड़ने का आरोप है।
उत्तर प्रदेश जो कभी सिर्फ खेती और गंगा का नाम था, अब वही यूपी दुनिया को एआई का नया सिलिकॉन वैली बनाने जा रहा है। और ये सब हो रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शी लीडरशिप में। विजन और 2026 का ऐलान। 2025 था इनोवेशन का साल और 2026 ये साल होगा यूपी का डिफाइनिंग ईयर। मुख्यमंत्री योगी ने साफ कहा है, अब उत्तर प्रदेश बनेगा ग्लोबल एआई और डिजिटल इकोनॉमी का हब। लखनऊ और नोएडा बन रहे हैं डेडिकेटेड एआई सिटीज। यहाँ आएंगी एआई कंपनियां, रिसर्च लैब्स, स्टार्टअप्स और सबसे बड़ी बात, लाखों युवाओं को मिलेगा वर्ल्ड क्लास जॉब, वो भी घर बैठे। अब जरा ये नंबर्स भी सुन लो जो आपको चौंका देंगे। एआई प्रज्ञा से पहले ही 10 लाख से ज्यादा लोगों को एआई ट्रेनिंग दी जा चुकी है। यूपी एआई मिशन 2000 करोड़ का मेगा प्लान, 65 नए एआई डेटा लैब्स हर जिले में। जेवर में 3700 करोड़ का सेमीकंडक्टर प्लांट, 30,000 करोड़ का डेटा सेंटर निवेश, 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, एआई, 5G, 6G, ड्रोन, ब्लॉकचेन, हेल्थ टेक, सब कुछ। ये कोई सपना नहीं, ये योगी सरकार का रोड मैप है जो तेजी से हकीकत बन रहा है। हेल्थ और सुशासन में एआई का कमाल और सबसे अच्छी बात है, एआई अब सिर्फ टेक नहीं, हमारी सेहत का भी साथी बन रहा है। एआई से मेडिकल डायग्नोसिस तेज, इलाज सटीक, बीमारियों की पहले से भविष्यवाणी। फर्जी राशन कार्ड पकड़े जा रहे हैं, पेंशन सीधे आपके खाते में आ रहे हैं और ये सब एआई और सुशासन का कमाल है। मुख्यमंत्री योगी कहते हैं तकनीक तभी सार्थक जब वो संवेदना से जुड़े। अब बारी है तुम्हारी यूपी के नौजवानों। मुख्यमंत्री योगी का संदेश है 2026 में कम से कम 5 बच्चों को कंप्यूटर और एआई सिखाओ। हर हफ्ते 1 घंटा ज्ञान दान करो, क्योंकि जब हम सब मिलकर के चलेंगे तो यूपी नहीं पूरा भारत चमकेगा। उत्तर प्रदेश अब एआई का नया हब है और ये मुख्यमंत्री योगी ने बनाया है। सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी बनेगा ग्लोबल एआई सुपर पावर। ने उनके शिष्य प्रत्यक्ष चैतन्य, मुकुंदानंद गिरी सहित कई लोगों को हिरासत में भी ले लिया था और इस पूरे मामले को लेकर के सियासत भी गहरा रहा है। लेकिन इन सब के बीच में मांग मेला प्राधिकरण ने जो एक्शन लिया है और सीधे तौर पर उन्होंने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को नोटिस थमाते हुए ये जवाब मांगा है कि आखिर वो शंकराचार्य कैसे बन गए हैं, जबकि ये पूरा का पूरा जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट पर फिलहाल विचाराधीन है। तो ऐसे में अब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को शंकराचार्य की उपाधि का इस्तेमाल किए जाने को लेकर के जवाब देना होगा। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।